बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं, वो है ग्रेस मार्क्स। जो सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम 2026 हुए, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया। बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आ रहे, भैया मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया, कोई कह रहा मैं 21 मार्क्स का सही करके आया हूं, क्या मैं पास हो जाऊंगा, क्या इस बार हमें ग्रेस मार्क्स वगैरह मिलेंगे या फिर नहीं, इस बार डिजिटल कॉपी चेकिंग वगैरह का भी आया हुआ है, तो ऐसे में क्या भैया हम पास हो पाएंगे या फिर नहीं, क्या होता है, ग्रेस मार्क्स कब दिए जाते हैं, इस बार मिलेंगे कि नहीं। टेंशन मत लो, इस वीडियो में हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और ये जो प्रॉब्लम है ना भाई, टेंशन हो रही ना कि मैं पास हो पाऊंगा या हो पाऊंगी या फिर नहीं, ये वीडियो आप पूरा देखो, हर चीज क्लियर कर दूंगा। पिछले 3 से 4 साल से स्टूडेंट्स को मैं लगातार देख रहा हूं, गाइड कर रहा हूं, जितने भी फेल होते हैं, कंपार्टमेंट आती है, सभी भी हर्षित की पढ़ाई को ही देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज कहना चाहूंगा, अपने बारे में कुछ भी गलत मत सोचना। ठीक है, अगर तुम्हारा पेपर कोई भी खराब गया है, बेकार गया है, ऐसा मत सोचना कि उसमें आपकी गलती है थोड़ी बहुत आपकी गलती। लेकिन एक चीज बता देता हूं, कोई भी स्टूडेंट हो, जितने भी स्टूडेंट मैंने आज तक देखे हैं जिनका एग्जाम बेकार गया, कोई फेल हुआ है, कुछ भी हुआ है, उस स्टूडेंट का भी स्टार्टिंग से ड्रीम था कि उसको पूरे मार्क्स लेके आने हैं। उसने भी अपने माँ बाप को प्रॉमिस किया था कि मैं अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा या फिर आऊंगी। ये जो पड़ोसी रिश्तेदार मजाक बनाने के लिए बैठा है ना, इनको हम जवाब देंगे। लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी बनी, कंडीशन कुछ ऐसी बनी कि भैया हम पढ़ नहीं पाए, कोई बीमार हो गया, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, बट कुछ लोगों के पेरेंट्स वगैरह बीमार हो गए या दुनिया में नहीं रहे, ऐसी ऐसी कंडीशन हुई है स्टूडेंट्स के साथ, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं या उन्हें टेंशन ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पेपर बिगड़ता है। उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, थोड़ी बहुत गलती हो भी सकती है, बट असली गलती होती है परिस्थिति की, और वो हमें समझना चाहिए। बट वो दुनिया वाले नहीं देखते, दुनिया वाले तो कह देंगे आपकी गलती है, आपने पढ़ाई नहीं करी। अरे पढ़ाई करी क्यों नहीं, वो तो देखना इंपॉर्टेंट है ना। क्या टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ये सारी चीज हम समझते हैं, ऑल्सो मुझे लगता है सीबीएसई वगैरह ये लोग भी समझते हैं। ठीक है, बात करने वाला हूं भाई साहब ग्रेस मार्क्स की। पहली बार आ रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, बिकॉज जब तक तुम्हारा रिजल्ट नहीं आता मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। रिजल्ट आने के बाद भले ही अगर भगवान ना कर ऐसा हो, अगर तुम एक आधी सब्जेक्ट में अगर फेल भी होते हो ना, कब कहां कैसे क्या करना है, हर चीज आपको प्रॉपर गाइड करूंगा हर्षित की पढ़ाई पर। आप बस सब्सक्राइब कर लेना भाई साहब। बात करते हैं भाई साहब ग्रेस मार्क्स की। सबसे पहले ग्रेस मार्क्स एग्जैक्टली होते क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है ग्रेस मार्क्स का। ग्रेस मार्क्स का भाई साहब सीधा सा मतलब है, आपके एग्जैक्ट जितने मार्क्स आ रहे हैं उसमें कुछ मार्क्स को ऐड कर देना, कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स अवॉर्ड करना। लेकिन तुम्हें पता है दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती, हर चीज के पीछे कोई कारण होता है भाई साहब, समझ रहे हैं, मतलब ही है दुनिया, ऐसा सब कहते हैं। हाँ, तो ग्रेस मार्क्स भी फ्री फंड में नहीं मिलते भाई साहब, यहां पे भी कुछ चीजें हैं तभी जाके ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, और कितने मिलते हैं, किन किन कंडीशन में मिलते हैं, आपको इस बार मिलेंगे कि नहीं, आप पास हो पाओगे कि नहीं, हर चीज डिस्कस करेंगे वीडियो में। ठीक है, तो ग्रेस मार्क्स क्या होते हैं, थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क्स अवॉर्ड कर दिए जाते हैं कि स्टूडेंट को, लेकिन कंडीशंस होती है ऐसे फ्री फंड में नहीं मिलते भाई साहब। ठीक है जी, तो सबसे पहली कंडीशन भाई साहब क्या बनती है, सबसे पहली कंडीशन बनती है मार्जिनल फेलियर की। सबसे पहले ये कंडीशन बनती है भाई साहब जिस केस में आपको थोड़े से ग्रेस मार्क्स वगैरह अवॉर्ड किए जाते हैं। भैया क्या मतलब है मार्जिनल फेलियर का, समझिएगा ध्यान से। एक जो स्टूडेंट होता है ना, फेलियर कोई छोटी मोटी बात नहीं होती भाई साहब। किसी को बोलना कि तुम फेल हो गए, क्या अंदर से फील होता है, ये वही स्टूडेंट जानता है जिसके साथ हुआ है। तो मार्जिनल फेलियर मतलब क्या है भाई साहब, तुम्हें पास होने के लिए मिनिमम क्लास 12th में हो अगर आप, तो थ्योरी में 23 आउट ऑफ 70 चाहिए होते हैं। ठीक है, और 26 आउट ऑफ 80 चाहिए होते हैं। अब यहां पर काफी बार कंडीशन कुछ ऐसी बन जाती है, एक स्टूडेंट पूरी दम लगा देता है पढ़ाई करने में, अच्छे से पेपर दे के आता है, लेकिन थोड़ी सी किस्मत किसी की खराब हुई, कुछ हुआ, मान लो उसके 23 में से आ रहे हैं केवल 22 मार्क्स। मतलब आप समझ रहे हैं, सिर्फ एक मार्क्स के चक्कर में एक स्टूडेंट फेल हो रहा है किसी सब्जेक्ट में, सिर्फ एक मार्क्स, सिर्फ एक मार्क्स। और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, एक मार्क्स के चक्कर में अगर कोई स्टूडेंट फेल हो रहा हो,
इससे ज्यादा दुख की बात कोई नहीं हो सकती है। सोचो स्टूडेंट के ऊपर क्या बीतेगी कि एक नंबर की वजह से मैं फेल हो गया, और फेल भी नहीं हुआ, सिर्फ एक सब्जेक्ट में अगर फेल हुआ ना तो उसकी कंपार्टमेंट आती है, फेल नहीं होता है। और मैं पिछले 3-4 साल से कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट से मिल रहा हूं, भाई साहब कंपार्टमेंट वाले फेल नहीं होते, पास नहीं होते तो फेल भी नहीं होते भाई साहब, उनका दोबारा एग्जाम होता है एक सब्जेक्ट का। दुनिया वाले नहीं समझते भाई साहब, फेल हो गए तुम तो ऐसे बोलते हैं। तो किसी स्टूडेंट का ऐसा कंडीशन बनना है भाई साहब किसी सब्जेक्ट में सिर्फ एक नंबर के चक्कर में वो फेल हो रहा है, तो भाई साहब इंसानियत के नाते कुछ कंडीशन में एक नंबर तो हम दे ही सकते हैं ना। समझ रहे हैं बात को थोड़ा, मतलब तो कोई स्टूडेंट अगर 1 या फिर 2 नंबर से वहां पर फेल हो रहा हो तो कहीं ना कहीं से ट्राई किया जाता है कि उस स्टूडेंट को पास कर दिया जाए, कहीं स्टेप मार्किंग में थोड़े से मार्क्स दिए जाए, कुछ भी करके कैसे भी करके पास हो जाए। क्योंकि एक चीज मैं आपको बता देता हूं भाई साहब, सीबीएसई बोर्ड है ना जो, ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा स्टूडेंट को फेल करना चाहता है। मैं सच बताऊं तो हर एक बोर्ड चाहता है कि हमारे स्टूडेंट पास हो जाए, सभी स्टूडेंट पास हो जाए, ऐसा टारगेट होता है। चाहते तो यही है भाई, दिल से चाहते हैं, तो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करी जाती है कि भाई हाँ ज्यादा स्टूडेंट्स पास हो, लेकिन कुछ कंडीशन में स्टूडेंट को फेल भी करना पड़ता है, मजबूरी होती है भाई साहब। मेरी बात करी जाए, मैं भी चाहता हूं आप लोगों को पूरा सपोर्ट कर पाऊं, लेकिन कुछ कंडीशन वैसी हो जाती है, काफी बार नहीं कर पाते हैं, आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट उतना नहीं मिलता है काफी बार। ठीक है, वैसे ही सीबीएसई में भी ऐसा होता है, 23 आउट ऑफ 70 चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, किसी के 22 आ रहे हैं तो 1 मार्क्स कहीं ना कहीं अवॉर्ड कर दिया जाएगा, 2 मार्क्स या 3 नंबर तक थोड़े से बढ़ा दिए जाते हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट भाई साहब हमें मैसेज कर रहे थे कि भैया हम तो 23 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, हम 21 नंबर का सही करके आए, क्या हम पास हो पाएंगे? मैं कह रहा हूं बिल्कुल हो जाएंगे, तुम विश्वास रखो भगवान पर, बिल्कुल हो जाओगे, और आगे एग्जाम की प्रिपरेशन करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मस्त रहो। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन बनती है, 1-2 नंबर से किसी स्टूडेंट को ऐसे मतलब फेल नहीं किया जाता है, ट्राई किया जाता है पास हो, और ये बड़ी अच्छी चीज है, बड़ी प्यारी चीज है, हमें थोड़ी बहुत तो मदद करनी चाहिए लोगों की। ठीक है, हर्षद की पढ़ाई को सब्सक्राइब नहीं किया भाई साहब कर लेना, बहुत धमाकेदार कंटेंट आपके लिए ला रहा हूं मैं। ठीक है, बता देता हूं जितने स्टूडेंट इस बार फेल होंगे ना, किसी की कंपार्टमेंट आ गई, खासकर केमिस्ट्री में भाई साहब, इस बार बता रहा हूं, देखना आप। ठीक है, अगली कंडीशन क्या बनती है भाई साहब, अगली कंडीशन जो कि इस बार हमें देखने को मिला है काफी ज्यादा, वो क्या कि कोई पेपर होता है, एग्जाम होता है, वो बहुत ज्यादा टफ आ जाता है या फिर कुछ ज्यादा ही लेंदी आ जाता है भाई साहब, तो उस केस में भी तुम्हें थोड़े बहुत मार्क्स एक्स्ट्रा अवॉर्ड किए जाते हैं, ये दूसरी कंडीशन बनती है भाई साहब। इस बार की बात करी जाए तो भाई साहब ऐसा बहुत देखने को मिला है कि कुछ सेट्स इजी आए, कुछ सेट तुम्हारे हार्ड आए, बहुत ज्यादा ही। तो यहां पे भी मैं फिर से कह रहा हूं भाई साहब, पिछले साल की बात है, क्या फिजिक्स का पेपर बहुत हार्ड आया था, बहुत सारे स्टूडेंट आए थे भैया मैं फिजिक्स में फेल हो जाऊंगा, फिजिक्स में फेल हो जाऊंगा, रो रहे थे, हालत खराब थी, जब रिजल्ट आया वो पास थे। आज तक वो स्टूडेंट विश्वास नहीं कर पाए भाई ऐसा हुआ कैसे, मैं तो इतने मार्क्स का सही करके आया था, मैं पास कैसे हो गया फिजिक्स में? क्योंकि एग्जाम हार्ड आया था, कॉपी चेकिंग उस हिसाब से हुई, एंड वहां पर तुम बोल सकते हो थोड़े बहुत ग्रेस मार्क्स वगैरह भी दिए गए होंगे। समझ रहे बात को? अब देखो एक चीज तो मैं क्लियर कर देता हूं, सामने आके ये सब बातें नहीं बोली जाती कि कितने ग्रेस मार्क्स मिले कितने नहीं मिले, ये जस्ट हमारी ऑब्जर्वेशन होती है, ऑफिशियली कुछ नहीं बोला जाता है इसके बारे में। खुद एग्जाम दोगे, रिजल्ट आएगा, खुद ऑब्जर्व कर लोगे। ठीक है, मैं 3-4 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूं, तभी बोल रहा हूं ये सारी बातें, ऑफिशियली नहीं कहा जाता, खुद एक्सपीरियंस की बात होती है, ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है, मैं बहुत सारे बच्चों से मिला हूं, अभी रिसेंटली 1 जनवरी पे कुछ पार्टी थी, वहां गया था, कह रहा था भाई फिजिक्स में मेरे कम मार्क्स आ रहे थे, पता नहीं कैसे ज्यादा आ गए। मैंने कहा वाह भाई क्या बात है, पता है। तो जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कोई पर्टिकुलर सेट हार्ड आया था, ऐसी कोई बात है तो मैं चिंता नहीं करनी है, ऐसे स्टूडेंट को थोड़े ग्रेस मार्क्स वगैरह अवार्ड किए जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? ओके, अच्छा, काफी बार होता क्या है, काफी बार कुछ एरर्स होते हैं एग्जाम पेपर में। समझ रहे हैं, कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, उसमें कोई गलती है, तो उस केस में क्या होता है ना, उस केस में तुम्हें ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, उस क्वेश्चन में मार्क्स तुम्हें दे दिए जाते हैं, लेकिन एक शर्त, वो क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करके आने हो चाहिए। कोई क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, या क्वेश्चन में कोई मिस्टेक था भाई साहब,
उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती किसी और की है, तो जिसकी भी गलती होती है वहां मार्क्स अवॉर्ड आपको किए जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन वो तुम अटेम्प्ट करके आने चाहिए, छोड़ के आए हो देन फिर, समझ रहे हैं? इसलिए बोला जाता है, हमेशा बोलता हूँ कि भाई सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओ, कोई छोड़ के मत आओ। हो सकता है कोई क्वेश्चन गलत आ गया हो, कुछ उसमें मिस्टेक हुआ हो सकता है वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो। अटेम्प्ट करके आओगे देन मार्क्स मिलेगा, अगर छोड़ के आएगा फिर तो भाई क्या ही हो सकता है। समझ रहे बात को? इस बार एक और थोड़ी सी प्रॉब्लम है भाई साहब। क्या? आपको पता ही होगा इस बार क्या हो रहा है भाई साहब, डिजिटल चेकिंग हो रही है। तो यहां पर ऐसा तो है कि हाँ जी भाई, टीचर्स के हाथ में थोड़ी कम पावर रहेगी वो सारी चीजें करने की, कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स पकड़ कहीं अवॉर्ड कर पाए। तो भाई डिजिटल हो, डिजिटल डिजिटल होता है, ये चीज तो है कि भाई अब टीचर्स उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं ज्यादा कुछ। लेकिन इतना आप विश्वास मानिए कि अगर आपका एग्जाम पेपर हार्ड आया है, 1-2 नंबर से अगर तुम फेल हो रहे हो, देन सीबीएसई पूरी कोशिश करती है कि आपको कैसे करके पास किया जाए। ठीक है? क्योंकि 1-2 नंबर से चक्कर में किसी को फेल करना इज नॉट गुड। तो इन कंडीशंस में आपको ग्रेस मार्क्स वगैरह दिए जाते हैं। बट अगेन मैं आपको बता दूं, ऑफिशियली ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है, ना ऐसा कोई अपडेट आता है कि इतने मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। बट ऐसा होता है, नॉट ओनली ऑन सीबीएसई, बट कोई भी एग्जाम हो, कोई बाहर से क्वेश्चन आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, कोई उसमें एरर था, या कोई पर्टिकुलर सेट हार्ड आया है, तो प्रॉपर मॉडरेशन वगैरह आपने सुन रखा होगा। वो सारी चीजें करी जाती है जिससे कि भाई किसी के साथ ना इंसाफी ना हो। क्योंकि हमारे सभी भाई बहन पूरी जी जान लगा देते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, एग्जाम की तैयारी करने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर तक जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, फी वगैरह भी पे करते हैं, राइट? सो मैं बस इतना बोलूंगा भाई साहब, ग्रेस मार्क्स देखो मिलते हैं, बट ऑफिशियली वैसा कुछ नहीं होता है। तुम 1-2-3 नंबर से फेल हो रहे हो, देन मार्क्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है? और कोई एग्जाम पेपर बहुत हार्ड आया था तो उस केस में आपको ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं। कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया, हार्ड आया, बहुत ज्यादा ही कुछ मिस्टेक थी, उस केस में आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है? तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं पसंद आई होगी। हर्षित की पढ़ाई को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा भाई, तब जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, आप पास नहीं हो जाते, आपके साथ खड़ा हूं मैं, जितना सपोर्ट हो पाएगा पूरा सपोर्ट करूंगा। केमिस्ट्री में अगर कोई भी स्टूडेंट इस बार फेल होता है भाई, तो मैं पढ़ाऊंगा लाइव आके। ठीक है? बाकी प्रार्थना करता हूं ऊपर वाले से, जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं अच्छे खासे मार्क्स से पास हो जाए। चाहता तो यही हूँ कोई स्टूडेंट फेल ना हो, उससे ज्यादा बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती है। शायद सीबीएसई भी यही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट पास हो। एक बोला जाए कि सीबीएसई में इतने सारे बच्चे पास हुए, फेल तो ना के बराबर हुए, तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में। ठीक है? ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी। पसंद आई हो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, आप कमेंट करें, डेफिनेटली उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।